गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है राजीव के चैनल पर। और आप देख रहे हैं यूपी एल्टीग्रेड, उत्तर प्रदेश एल्टीग्रेड कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जो अभी आने वाली है, अपकमिंग वैकेंसी है। तो इसमें मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जुट जाइए। अर्हता संबंधी जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि जितने भी एस्पिरेंट हैं जो अधिमानी अर्हता रखते हैं तो वो एक बार फिर से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आप सभी को पता है, और अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको जानकारी दे दूँ, काफ़ी पद इसमें अभी वैकेंट है। जो 2018 यहाँ पर जैसे दिया गया है, 2018 की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 2018 में फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी आई थी, और ये सिलेबस 2018 का ही है। हो सकता है इस बार कुछ चेंजेस हो, लेकिन ये सिलेबस एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए अगर हम डिस्कस करें टॉपिक के बारे में, तो यहाँ से आपका डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हैं, ठीक है, जिसमें नंबर सिस्टम दिए गए हैं। अब ये आपको मिल जाएगा, इसका PDF मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखिए नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं, मेमोरी सर्किट्स, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, मैथमेटिकल लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेटिक्स एंड रिकरेंस रिलेशन, ग्राफ थ्योरी। तो यहाँ पर इस तरह से इसमें यूनिट्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ये आपका डिजिटल लॉजिक और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया। दूसरा आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का, दूसरा आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का पार्ट हो गया। थर्ड इसमें आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोल देते हैं डा, राइट। ये डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद देखिए इसमें टोटल एल्गोरिथम दिया गया है डेटा स्ट्रक्चर में। लीनियर स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, हैशिंग, कोलाइजन, रिजोल्यूशन टेक्निक, ठीक है, फिबोनाची हीप, और ये सभी कुछ इसमें दिया गया है। क्रूस्कल एल्गोरिथम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखा जाए तो थोड़ा सा नेट के लेवल का सिलेबस है, बट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब आदमी हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, तो अपनी एक तरह से वो सक्सेस ले ही लेता है, राइट। और डेटा स्ट्रक्चर के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आता है प्रोग्रामिंग इन सी। ये देखिए छोटा सा सिलेबस दिया है सी का, बट इसमें कंप्लीट सी लैंग्वेज, पॉइंटर, फाइल हैंडलिंग, जितना भी इसमें है लास्ट तक, जैसे आप पढ़ते हैं बेसिक सी से लेकर लास्ट तक का इसमें सिलेबस यहाँ पर कवर हो रहा है। तो आप इन 2 लाइन के सिलेबस को मत मान के चलना कि इतना है, क्योंकि 10th के सिलेबस में, यूपी बोर्ड में 10th के सिलेबस में सी लैंग्वेज है, राइट। 10th का जो वहाँ कंप्यूटर का पेपर है उसमें सी लैंग्वेज है, तो सी को पूरा कवर करता है। ये 2 लाइन का सिलेबस जो आपको शो हो रहा है यहाँ पर, ये कंप्लीट सिलेबस है लैंग्वेज सी में। इसके लिए आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए यशवंत कानितकर, लेटर सी, या कोई भी जो बुक आप प्रेफर करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स, जिसमें हमारा आ जाती है उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब वो कौन सी है? वो आपका C++ है, यू नो वेरी वेल अबाउट C++, जावा इसमें आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ ये बेसिक टर्म्स है, जिसमें आपका C++ और C++ के साथ में देखिए जावा भी है, राइट। तो यहाँ पर जावा और C++ दोनों का एक तरह से कंबाइंड सिलेबस यहाँ पर ये बना दिया गया है, राइट। JDBC ODBC कनेक्टिविटी, राइट। तो यहाँ पर दोनों को आपको स्टडी करना होगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जा करके, लेकिन जितना प्रोग्रामिंग में आता है। यहाँ पर भी अब एक लॉजिक दूसरा क्या है, क्यों इसको C++ को सिलेबस में इंक्लूड किया गया है? इसको इसलिए इंक्लूड किया गया सिलेबस में, आपका 12th में जो है वो C++ आता है, यूपी बोर्ड में जो 12th में C++ है, राइट। तो C++ क्वेश्चन ऑब्वियसली आने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से भी आपने देखा होगा, वहाँ पर C++ और C दोनों लैंग्वेज के और जावा के भी 1-2 क्वेश्चन थे, वो पेपर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपनी क्लास को। तो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा इसके बारे में, ओके।
तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करें, जो भी डाउट्स आपके हैं उनको क्लियर करें, और फिर आप यूपी के जो भी जीआईसीज होते हैं उसमें एज एन एल्टी ग्रेड टीचर, लाइसेंसिएट टीचर आप अपॉइंट हो और बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाएं। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, टीचर का जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम बच्चों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक तरह से अच्छे से उनको हम चीज़ों को कराएं, हम उनको एक तरह से वो अपनी नॉलेज में प्रॉपर तरीके से पारंगत हो, राइट, और कहीं पर भी उनको कोई समस्या ना आए फ्यूचर में। क्योंकि आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब्स तो रहेंगी, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं रहेंगी, लेकिन टेक्निकल फॉर्म में, टेक्निकल फील्ड में काफ़ी गवर्नमेंट जॉब रहेंगी, राइट। टेक्निकल फील्ड्स में गवर्नमेंट जॉब रहेगी और उसके साथ साथ अपना बिजनेस, प्राइवेट कंपनीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहाँ पर तो अपने सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर करिए और इस एग्ज़ाम को क्लियर करिए, राइट। डा के बाद अगर हम यहाँ पर बात की थी, हमने डा हमारा हो गया था, C++, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था सिलेबस में। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, राइट। ये सरकारी exam.com पर सिलेबस है, आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इसमें भी कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है। कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका डेफिनेशन है, डिज़ाइन, गोल्स, इवोल्यूशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, जैसे फंक्शंस होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, बेसिक 4 फंक्शन होते हैं, ठीक है। कंकरेंट प्रोसेसेस, फाइल एंड सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, यूनिक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग। अब इसमें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ के साथ यूनिक्स, सेल प्रोग्रामिंग, ये सब है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग गैल्विन पढ़ते हैं, जैसे एमसीए में हम लोगों ने गैल्विन पढ़ी थी, बीटेक में गैल्विन पढ़ा था सभी ने, राइट। तो उसको एक बार से फिर से रिकैप कर लीजिए, ओके। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब नेक्स्ट यूनिट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कंप्लीट डेटाबेस आपका, डेटाबेस सिस्टम, डेटा मॉडल्स, डेटाबेस लैंग्वेजेस, DBMS आर्किटेक्चर, डेटाबेस यूजर्स, डेटा इंडिपेंडेंस, ER मॉडलिंग, रिलेशनल मॉडल, इंट्रोडक्शन टू SQL, रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू क्वेरी, क्वेरी लैंग्वेज, प्रोसेसिंग एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, कंकरेंसी कंट्रोल एंड रिकवरी टेक्निक। तो यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ओके। इसके बाद जो हमारा यूनिट है वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, राइट। ये हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क में आप लोग टेनेनबॉम को प्रेफर कर सकते हैं, टेनेनबॉम की बुक आती है, ओके। और कहीं से भी, जहाँ से भी आपको कोई चैनल, अगर आप किसी चैनल से आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ओके। अब कंप्यूटर नेटवर्क में देखिए, नेटवर्क डेफिनेशन है, नेटवर्क टोपोलॉजीज है, नेटवर्क क्लासिफिकेशन है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है, लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर है, OSI रेफरेंसेस हैं, ओवरव्यू है उनका, मॉडल TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। डेटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स एंड टेक्निक्स, नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स एंड एक्सेस मैकेनिज्म, डेटा लिंक लेयर, फंक्शंस एंड प्रोटोकॉल, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क लेयर। तो इसमें सभी टाइप के प्रोटोकॉल यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। वैसा ही मॉडल पूरा आ गया और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रोटोकॉल आ गए, राइट। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है सेकंड पेज पर, फंक्शन एंड प्रोटोकॉल्स ओवरव्यू ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो MCA में मैंने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था, आप लोगों ने भी किसी ना किसी सेमेस्टर में पढ़ा होगा, बीटेक में, MCA में, या BCA में भी था, BCA में भी होता है। तो डेफिनेशन पूछा है इसका, तो SDLC पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, उसके बाद आप लोग, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आप डिज़ाइन करते हैं, देन कोड करते हैं, उसके बाद कोडिंग के बाद में आप टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस एंड डिलीवरी होता है, ठीक है। तो ये पूरा SDLC दिया है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर मॉडल दिए गए हैं, ओके। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से भी काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए थे लास्ट एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में, मेन 2018 में फर्स्ट टाइम यूपी गवर्नमेंट में एग्ज़ाम, आप लोगों को पता होगा, यूपी गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम लिया था 2018 में। उससे पहले मेरिट पे भर्ती होती थी, सारी जितनी भी जो अपॉइंटमेंट होते थे वो सब मेरिट बेस होते थे। अंदर खाने पता नहीं क्या हो जाता था, कैसे लोग सेलेक्ट हो जाते थे,
वो ऊपर वाले को ही पता है, लेकिन पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट ने 2018 में इसको पेपर फॉर्मेट में, मतलब क्वेश्चन पेपर के, मतलब एक तरह से जब एक फॉर्म फिलअप किया उसके बाद में एग्ज़ाम फॉर्म होगा, एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप अपॉइंट होंगे। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था ऐसा, ठीक है। हालांकि वैकेंसी समाजवादी पार्टी में आई थी, लेकिन जो कंप्लीट वैकेंसी हुई वो बीजेपी के टाइम पर हुई, क्योंकि नोटिफिकेशन फिर दोबारा से आया था। 2016 में नोटिफिकेशन आया, 16 के लास्ट में, ठीक है। और ये जो 2018 में जब 17 में गवर्नमेंट आई तो 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट ने दोबारा से इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकाले, और जो भर्ती 2016 में मेरिट बेस होनी थी उसको एग्ज़ाम बेस्ड किया, ओके। लेकिन उसमें बहुत ही कम कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाए। उसमें से अभी भी बहुत सारी सीट वैकेंट हैं, 36 लोग अपॉइंट हुए थे, और उसमें से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हुए काफ़ी लोग उसमें बाहर हो गए थे 36 में भी। तो हार्डली 6 या 7 लोगों ने ज्वाइन किया था। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा चांस है इसमें, सभी लोग इसके लिए एफर्ट्स करें। तो ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन, वेब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है इस यूनिट में, राइट। नेक्स्ट आपका इसमें इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और आज के टाइम में सबको शॉर्ट्स में सारी चीज़ें चाहिए, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें आपका इंटरनेट वेब डिज़ाइनिंग में पूरा HTML आ जाएगा, राइट। XML इसमें होगा कहीं पर, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। सेट, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, सेट होता है एक सब्जेक्ट, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस का डिज़ाइन होता है, तो उससे पहले उसको एनालिसिस किया जाता है। सिस्टम यू कैन से सॉफ्टवेयर, जब हम डेवलप करते हैं तो यहाँ पर एक पोर्शन इसका आता है, यूनिट एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिस्टम, डॉक्यूमेंटिंग, इवेल्युएटिंग द सिस्टम, डेटा मॉडलिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखा जाए तो एक एक पेपर है पूरा, एक यूनिट यहाँ पर दे दी गई है, लेकिन ये कंप्लीट बुक होती है, राइट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन आने की उम्मीद है, और लास्ट टाइम भी इसमें आए थे। डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, रोल ऑफ इंटरनेट, वेब सर्विसेज, थ्रेट्स एंड अटैक्स, assessing damages, security in mobile and wireless computing security, threats to e-commerce, electronic commerce, buying and selling products online, e-governance। आज के टाइम में जितना काम हो रहा है वो सब कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ओके। तो ये सब कुछ इसमें यहाँ पर आ जाता है। जितना भी हम लोग शॉपिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत ईजी यूनिट है, कोई ऐसा ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ कि टिपिकल है। एथिकल इशूज़ यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये लास्ट यूनिट आता है, और जिसका नाम है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स ये भी सभी लोग पढ़ते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है, बीटेक में भी होता है, BCA, MCA सभी में होता है। तो वहाँ से आपको जो भी बुक आप प्रेफर करना चाहें उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, राइट। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स यहाँ पर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये सिलेबस आपका कंप्लीट सिलेबस है, और इस पर आप फोकस कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिली होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।